बहुत से भेड़ बकरियां जंगल में चरने गई। उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उनको उस लता में निकलने में बहुत देर लगी। तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच गई। अंधेरा भी हो रहा था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली जमीन पर सिंह का एक चरण चिन्ह अंकित था। वह उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी बकरी को खाने के लिए पास में आए तो उस बकरी ने बता दिया कि पहले देख लेना कि मैं किसके शरण में हूँ, तब मुझे खाना। वह चिन्ह को देखकर कहने लगे, अरे ये तो सिंह के चरण चिन्ह के शरण है। जल्दी भागो यहाँ से, सिंह आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए। अंत में जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने कहा, ये चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना। जिसका ये चरण चिन्ह है उसी के मैं शरण हुए बैठी हूँ। सिंह ने देखा कि ओह, ये तो मेरा ही चरण चिन्ह है, ये बकरी तो मेरी ही शरण हुई। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले, इसको जंगल में चरा कर लाया कर और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी कांपने लगा। उसने सूंड से बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों की ऊपर की कोपलें खाया करती थी और मस्त रहती। ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता।